नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बेखौफ बदमाशों की। सासाराम में NH2 पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों को कुछ लोग पार कराना चाह रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने यहां मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक बदमाश को टोल कर्मियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। टोल प्लाजा के प्रबंधक का कहना है कि फायरिंग भी हुई है। आपको बता दें कि कैमूर के कर्मनाशा में राष्ट्रीय राजपथ 2 पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इस वजह से ओवरलोडेड गाड़ियों को रोहतास के शिवसागर में ही टोल प्लाजा पर रोकने के निर्देश दिए गए। इसे लेकर टोल कर्मियों के साथ अक्सर विवाद की बात सामने आती है। एक गांव से 8-10 लड़के आए और जबरदस्ती गाड़ी को पार करवाने लगे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो वो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 10-15 मिनट के बाद वो कंट्रोल रूम में 8-10 लोग आए और फिर हमारे टोल प्लाजा पे जो कंट्रोल रूम का सुपरवाइजर था उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अररिया से, जहां कर्मचारी से 5 लाख की लूट हुई है। प्राइवेट फाइनेंस कर्मी से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बरगामा के मथुआ JCB नहर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त अररिया से आ रही है। अररिया में 5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट फाइनेंस कर्मचारी से अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। बरगामा के मथुआ JCB नहर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुपौल के वीरपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफिस इंडिया की शाखा में ग्राहकों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। यहां तैनात गार्ड पर बदसलूकी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पेंशनर समाज वीरपुर के वाइस प्रेसिडेंट दयाकांत सिंह बैंक पहुंचे और गार्ड से शाखा प्रबंधक से मुलाकात करवाने की गुहार लगाई, लेकिन गार्ड ने मुलाकात के बदले उन्हें बैंक परिसर से बाहर करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक दूसरे गार्ड ने उनकी पिटाई भी कर दी। इसके बाद बुजुर्ग बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल SP रामानंद कुमार कौशल भी मौके पर पहुंचे। वीडियो फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं शाखा प्रबंधक ने ऐसी घटना को निंदनीय बताया है। क्यों दिया जाएगा? वो एक तो हम किसी भी ग्राहक के लिए ऐसा नहीं मानते हैं और न करते हैं, और वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे पेंशनर भी हैं, तो उनको तो इज्जत देना हमारा काम भी है और हम करते भी हैं। और कब ऐसा हुआ हमको पता नहीं चला, बाद में हमको पता चला कि ऐसा हुआ है। इधर सीतामढ़ी में डूबने से आज 5 लोगों की मौत हो गई। 3 अलग अलग हादसों में ये मौतें हुई। पोपरी के बल्हा मधुसूदन पंचायत में 2 जगहों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं नानपुर प्रखंड के गौरी गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की जान चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ टूटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। नंदकिशोर यादव ने उसी अंदाज में जवाब दिया और साथ में तेजस्वी को नसीहत भी दी और कहा कि पहले सच्चाई पता कर लेते और बोलते तो अच्छा होता। क्या नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफा लेंगे CM नीतीश कुमार? दरअसल ये मांग है RJD नेता तेजस्वी यादव की और इस मांग के पीछे वजह है 264 करोड़ की लागत से बना गोपालगंज का वो सत्तरघाट पुल, जिसका अप्रोच पथ उद्घाटन के 30वें दिन बह गया। जिस पुल को बनाने में 2900 दिन लगे, जिसको बनाने पर 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे विकास का पुल बताया गया, उस पर अब पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि तत्काल बिना किसी विलंब के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें। अप्रोच पथ टूटने से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव चिंतित तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि सत्तरघाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। पुल से 2 किलोमीटर पहले 2-3 छोटी-छोटी पुलियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक का अप्रोच पथ टूटा है। अरे भाई, जो व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो वो इतनी हास्यास्पद बात करे
तो हंसा ही जा सकता है ना, उस पर टिप्पणी करने की क्या सकता है। उनको ये भी पता नहीं कि 70 घाट पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उनको यह भी पता नहीं कि 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर जो 3 माइनर ब्रिज बने हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। अगर ये भी जानकारी नहीं है, हास्यास्पद बात है। 70 घाट पुल को कोई नुकसान ना भी हुआ हो तो भी सवाल है कि पुल तक आने वाले अप्रोच पथ को जो नुकसान हुआ उसकी जवाबदेही कौन लेगा। कोई नई घटना नहीं है, आपको भी पता होगा कहलगांव में एक डैम का भी उद्घाटन करना था, जिसमें जो है उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले जो है वो डैम जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार जो है नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी हालत में एनडीए की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा बचेगा नहीं। आरजेडी का शासन नहीं, एनडीए का शासन है। इस मामले पर पथ निर्माण विभाग की सफाई भी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबे एक पुल का अप्रोच पथ टूटा है, वो भी किसी गड़बड़ी के कारण नहीं बल्कि नदी के दबाव के कारण। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिर भी जिस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ हो, उस पर आवागमन बाधित हो जाना कई सवाल खड़े करता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज के 70 घाट पुल पर जारी सियासत पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जीरो करप्शन पर सवाल उठाया और कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया गया कोई भी काम पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। एलजेपी मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इधर 70 घाट पुल के लिए बने अप्रोच पथ के टूटने पर पथ निर्माण विभाग का कहना है कि लापरवाही का नहीं, प्राकृतिक आपदा का मामला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे टूटा महासेतु का अप्रोच पथ? कैसे हुआ विकास पथ बाधित? क्या हुई कोई बड़ी लापरवाही? या पुल पर प्राकृतिक आपदा पड़ी भारी? $264 करोड़ की लागत से बने 70 घाट पुल तक जाने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने के बाद से ये सवाल सबके जहन में है। हर कोई जानना चाहता है कि अप्रोच पथ टूटा कैसे। जवाब जानने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 14 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के पहले की है और दूसरी 15 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के बाद की है। दोनों तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम संजय राय है, जो फैजुल्लापुर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है और जिसने एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर आगाह कर दिया था कि पुल टूट सकता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये जो पुल का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। मिट्टी का कटाव नहीं होता, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का कटाव हो रहा है और ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आप लोग देखिए ये पिच देखा, पिच जो है ये भी ढह रहा है। अगर बोल्डर पिचिंग हुआ होता तो ये पिच नहीं रहता। मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया। 14 जुलाई की तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि अप्रोच पथ पर कटाव शुरू हो चुका है। बावजूद इसके विभाग को भनक नहीं लगी, जबकि बाढ़ को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। अब सवाल है कि क्या ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? अभी पानी नदी में काफी है, जिसके कारण साइड में जो पुल के बाद जो अप्रोच चढ़ाने के लिए होता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें कटाव हुआ है। अब चूँकि इतना धार है, बहुत तेज़ वहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है इस वक्त, तो वो तुरंत उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। सवाल उस वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी उठ रहे हैं जिसने 70 घाट पुल का निर्माण किया है।
न्यूज 18 की टीम कंपनी का पक्ष जानने पटना के बोरिंग रोड में वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गार्ड ने बताया कि कल से कोई आया नहीं। तो कल से हम नहीं देखे हैं सर, कल से उनको हम नहीं देखे हैं और गाड़ी सुबह निकला है उसके बाद हम लोग का जानकारी नहीं है। ये सच है कि सत्तरघाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। सत्तरघाट पुल सही सलामत है, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने से आवागमन तो बाधित हो ही गया है। सवाल है कि अप्रोच पथ में कटाव की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं हुई। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज में सत्तरघाट महासेतु के अप्रोच रोड के ध्वस्त होने के बाद सियासत जारी है। स्थानीय नेताओं ने लॉकडाउन के बाद भी यहां प्रदर्शन किया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम के आदेश पर बैकुंठपुर सीओ ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया है। इसके अलावा वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से भी एक प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन बैकुंठपुर थाने में दिया गया है। वहीं बिहार पुल निर्माण निगम की ओर से भीड़ पर मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि लॉकडाउन में इन पर पाबंदी है, लेकिन लोगों ने नियम तोड़कर प्रदर्शन किया है। बैकुंठपुर में चूंकि बहुत सारे पॉजिटिव आए थे, तो हम लोगों ने पहले से ही पूरे बैकुंठपुर प्रखंड में लॉकडाउन बना के रखा था। और वैसे भी जो केंद्र सरकार का आदेश है कि इस अवधि में जो अनलॉक 2 चल रहा है, इसमें भी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है। तो जो पुल के किनारे जो रोड थोड़ा कटा है, उसको लेकर के कुछ लोग राजनीतिक करने के लिए आए थे। वीडियो साहब को हम लोगों ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी लोग आए थे, जो लोग हैं उनके नाम से। अप्रोच रोड टूटने पर वैशाली में आरजेडी के नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर विरोध जताया। नेताओं की मांग है कि इस घटना की उचित जांच की जाए। गोपालगंज कांड की जांच सीबीआई से कराया जाए। 263 करोड़ की लागत से सारा जांच सीबीआई से कराया जाए। पूरे बिहार में जितना पुल बुनिया बना है, जितना सड़क बना है, सबकी जांच सीबीआई से कराया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिटायर्ड जज है, उनसे भी देख रेख। जी हां, बात जल प्रहार की और सबसे पहले दरभंगा की बात। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बांधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से बांध मरम्मत का काम चल रहा है। स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि समय के पहले बांध का मरम्मती का काम जो है वह पूरा नहीं हुआ। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां डुबोने में। दरभंगा के लोग शायद सिस्टम और प्रकृति से ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, मानो जिनकी नियति बन गई है बाढ़ में डूबना। इस बार भी बागमती का जो कहर है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरभंगा के 70% जो आबादी है वो लगातार पानी से घिरती जा रही है। लोग परेशान हैं। सरकार के तरफ से बांध की जो मरम्मती है उसका काम लगातार तेजी से किया जा रहा है। और हम जहां मौजूद हैं, ये आपको गोरियारी जगह है भरौल, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। जो इलाके हैं धीरे धीरे जलमग्न होते जा रहे हैं। फसल बर्बाद हो गया है, आशियाना डूबने का डर है। कई जगह जो मकान है, घर बार है, वो डूब गया है। लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। और देखिए कि जो कनेक्टिविटी है, जो रास्ता है, किस तरह से धीरे धीरे जो है पानी के आगोश में जा रहा है। हालांकि बालू भरे जो बोरे हैं उसको यहाँ पर लगातार डालने की कोशिश की जा रही है। जो मजदूर हैं लगातार तत्पर हैं। स्थिति है ये स्थिति, दिन प्रतिदिन पानी हाथ तक हाथ बढ़िए रहा है। कब तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा इसका कोई अनुभव नहीं है, समझे। तो ये स्थिति में जो है, इस स्थिति में पानी जो है सो बढ़ रहा है। टूटेगा तोड़िए देगा, लेकिन इस पर जो है सो ऐसा रोड होना चाहिए जो रोड कभी टूटे नहीं, क्योंकि चलता रोड है। तो ये इसमें थोड़ा मौसम, ये बरसात जो है वो समय को खा गया ना, और कुछ लॉकडाउन के चलते भी थोड़ा सा लेट हो गया, और काम तो चल ही रहा है। लग रहा है कि स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। हाँ, बहुत सुधरेगी। इलाका डूबने नहीं देंगे ना, इलाका नहीं डूबने देंगे। इसको बचाएंगे। अभी पूरा बांट रहेंगे यहाँ पर बचाने के लिए। ठेकेदार को जिम्मेवारी मिली है और ये लगातार फिलहाल दावा कर रहे हैं कि इस बार बस्ती को डूबने नहीं देंगे। इसी तरह से हर जगह जो है बांध निर्माण का काम चल रहा है, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों का दहशत जो है कहीं न कहीं अब भी कायम है, क्योंकि बागमती की जो धारा है वो लगातार तीव्र हो रही है और लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। फैसला लिया है कि सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र जिनकी होगी उन्हें पोस्टल बैलेट से वोट डालने का मौका मिलेगा। हालांकि कोरोना संक्रमितों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा मिलेगी।
बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना का कहर भी जारी है। बिहार में एक साथ 1365 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा पटना में 378 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि नालंदा में 93, मुजफ्फरपुर में 68, सिवान में 63, जमुई में 59 और भागलपुर में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों में 6516 नए मामले सामने आए। हम तारीख की से बताते हैं आपको। 12 जुलाई को देखिए, जहां 1266 मामले सामने आए, तो वहीं 13 जुलाई को 1116 मामले, 14 जुलाई को 1432 मामले, 15 जुलाई को 1320 और 16 जुलाई को देखिए 1385 मामले सामने आए। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने मास्क नहीं तो घर से बाहर नहीं के नाम पर अभियान की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि हर एक आदमी इस मैसेज को 5 लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को जागरूक कर कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। दरअसल गुरुवार से पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू हो गया और ऐसी स्थिति में पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन भी इसको सख्ती से पालन कराने को लेकर तत्पर है। पदाधिकारीगण हैं और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग भ्रमण करके इसको जो है कंप्लीट रूप से सख्ती से अनुपालन करवा रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी लोग अगर ऐसे निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन सभी लोगों पे फाइन भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस भी लाया जा रहा है। एनडीए में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच हुए बयानबाजी का असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर देखने को मिल रहा है। अब एलजेपी नेताओं को चिराग पासवान में मुख्यमंत्री की छवि दिखने लगी है। एलजेपी के गोविंद राज के विधायक राजू तिवारी का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को मुख्यमंत्री बनते देखने की इच्छा सबकी है। सब व्यक्ति चाहता है कि आगे बढ़े। हमारा व्यक्तिगत मेरी राय पूछेगा एक पार्टी कार्यकर्ता के नाम पर, तो मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान जल्दी जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश में और भी बड़ा पद को सुशोभित। इधर मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 2 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है। तस्कर सोना को म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते भारत लाए थे। डीआरआई को सूचना मिली थी कि गुवाहाटी के रास्ते बिहार होते हुए तस्करी का सोना दिल्ली लाया जा रहा है। इसके बाद डीआरआई ने जाल बिछाया और 2 तस्करों को पटना के मीठापुर बस स्टैंड से पकड़ लिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इनके पास से कई अहम जानकारियां मिल सकती है। मोतिहारी चंद्रिया गांव में आज जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। पीड़ित प्रभु साहू का कहना है कि जमीन माफिया जबरन जमीन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। जमीन नहीं छोड़ने पर जमीन माफिया और उसके गुर्गों ने परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा है। इस घटना में 2 महिला समेत 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 1970-71 में राज्य सरकार की ओर से बसने के लिए 3 कट्ठा जमीन मिली थी। अब उस जमीन पर जमीन माफिया कब्जा कर उसे बेचना चाह रहे हैं। भाजपा नेताओं में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। आरजेडी के हरिसिद्धि विधायक राजेंद्र राम ने भाजपा को भगवा जमाती बताया है। उन्होंने कहा, दूसरों को बदनाम करने वाले भगवा जमात के नेताओं को लोगों की चिंता नहीं है। बीजेपी के नेता सिर्फ चुनाव की चिंता में जुटे हैं। वर्चुअल रैली करा करके और चुनाव की चिंता है, लोगों की चिंता नहीं, आमजनों की चिंता नहीं है। और लगता है कि दूसरे को बदनाम करने वाले। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि